नमस्कार, मैं हूं ललित ठाकर। आप देख रहे ईश टीवी ट्यूसडे टी टॉक शो। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है वंशी कृष्णा जी। वंशी कृष्णा जी, आपका तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। वो एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं और वेलनेस कोच भी है। आज हम उनसे जानेंगे फिजिकल फिटनेस के बारे में, खाने के बारे में, हमारा बॉडी कैसे स्वस्थ रहे, कैसा होना चाहिए, जो हम बिल्कुल इग्नोर करते हैं सारी चीजों को, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। हमारी व्यस्तता का हो या लेजीनेस का हो, हम इतना ध्यान नहीं देते हैं। तो आज हम वंशी साहब से थोड़ा कुछ जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये सवाल करूंगा कि फिटनेस क्यों जरूरी है? फिटनेस क्या है? अपने ह्यूमन बॉडीज बनते हैं चलने के लिए, ताकि वी आर नॉट हैविंग सर्टेन डिजीजेस। ठीक है, अभी आप देखिए जैसे कि डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, जो भी है ये लाइफस्टाइल डिजीजेस है। एंड हम फिटनेस को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं क्योंकि हमको लगता है कि हम मेंटेन कर सकते हैं। राइट। बहुत लोगों के लिए जिम जाना, वर्कआउट करना इज अ बिग टास्क। राइट। बट मैं ये मानता हूँ कि फिटनेस लाइफस्टाइल होना चाहिए, कि आपके दिन का एक हिस्सा। और जब भी कोई फिटनेस के लिए जाता है और उनका ये रहता है कि हाँ मैं रोज जाऊंगा, बट उतना भी ज़रूरी नहीं है। सो इफ़ यू आर एक्टिव फॉर लेट्स से 4 to 5 days in a week, अच्छा, यू आर मेंटेनिंग योर बॉडी। राइट। अगर दिन का 30 मिनट्स भी आप एक अच्छा वर्कआउट दिए बॉडी को, यू आर स्टेइंग फार अवे फ्रॉम हार्ट डिजीजेस। ये साइंस ने बोला है। वाह। ओके, सो इसीलिए इंसान को मूव होना बहुत ज़रूरी है। एंड फिटनेस को लेके लोग सोचते हैं कि पहले ही बात, चलो आप फिटनेस इंप्लीमेंट करो लाइफस्टाइल में, और वो सोचते हैं कि हाँ चलो मैं ज़्यादा वेट्स उठाने वाला हूँ या फिर मैं कुछ बहुत बड़ा करने वाला हूँ। नहीं, अगर आपको वॉकिंग करना अच्छा लगता है तो वॉकिंग से स्टार्ट करिए, और डांस करना अच्छा लगता है तो डांस से स्टार्ट करिए। हर कोई चीज़ फिटनेस में ही आता है। योगा करना है तो योगा करिए, और धीरे धीरे उसको इम्प्रूव करिए। राइट। और हर दिन उठ के थोड़ा बेटर करिए, ताकि यू विल फील बेटर दैट यू आर मेकिंग प्रोग्रेस। राइट। तो ये बहुत जरूरी है। और एज के हिसाब से थोड़ा कुछ डिफरेंस होता है कि 20-30 एज का जो बंदा है वो 3-4 घंटा रोज जिम में जाए, या 40-50 वाले हैं वो कम कर सके क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कम होती है, या तो वीकनेस फील करते हैं, या तो 60-65-70 की एज वाले हैं वो ज्यादा से ज्यादा वॉक कर सकते हैं। ऐसा कुछ, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कुछ लिमिटेशंस नहीं है। हाँ। बट वो हर किसी के क्या बोलते हैं, गोल्स पे डिपेंड करता है। राइट। अभी देखिए, अगर आप 18 से 24 या 26 एज ग्रुप के लोगों को देखते हैं आप, तो उनका एक रहता है कि अच्छा दिखना चाहिए, एक बॉडी बननी चाहिए। राइट। उनके गोल्स के हिसाब से हाँ वो मेहनत चाहिए। बट 30-35 के बाद, ये चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, मसल आपका ड्रॉप हो जाता है। Right. तो तभी आपको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है। एज कभी भी इट इज़ नॉट अ हर्डल। अच्छा। आप कौन से भी एज लो, आप स्टार्ट करो और धीरे धीरे फिटनेस को इम्प्लीमेंट करो। इट इज़ ओनली गोइंग टू गिव यू गुड बेनिफिट्स। राइट। और कभी ऐसा नहीं है कि हाँ मैं ये एज वाले इतना नहीं करना चाहिए। ऑफ कोर्स, अगर उनके हेल्थ इश्यूज है और उनके थोड़े फिजिकल इश्यूज है, जैसे कि टेंडेंस वीक होते हैं किसी के जॉइंट रिलेटेड इश्यूज होते हैं। आजकल का बहुत मतलब ट्रेंडिंग चीज़ है कि लो बैक पेन। या तो ऐसे सब चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए आपको वो फिटनेस के तौर पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। नहीं, आपने सही बताया। कई लोगों को ऐसा होता है कि कुछ एज के बाद के भाई मुझे कहाँ जरूरत है, मुझे कहाँ मसल बनाना है, कहाँ बॉडी दिखाना है। लेकिन जो जनरली यूजुअली जो सब में प्रॉब्लम होता है, जो आपने स्ट्रेंथ की बात कही वो बहुत सही बात है। काफी लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है कि थोड़े आप सशक्त दिखने चाहिए, भले कुछ करना नहीं है, अपने पहलवानी नहीं करनी है, लेकिन बॉडी में स्टेमिना हो, थोड़ी स्ट्रेंथ हो। उसके बारे में कुछ बेसिक टिप्स देंगे आप? या तो जैसे मैंने बोला कि 30-35 के बाद आपका मसल ड्रॉप होते जाएगा, कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसीलिए करना जरूरी है क्योंकि मसल बनेगा कैसे। राइट। ओके, मसल को बनाएंगे कैसे। राइट। तो जब आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हो या फिर कोई हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करते हो आपके कैपेबिलिटी के हिसाब से, राइट, तब मसल का वेयर एंड टेयर होता है। राइट। तो मसल का वेयर एंड टेयर होने के बाद आपको प्रोटीन देना जरूरी है, क्योंकि मसल बनता है सिर्फ प्रोटीन से। राइट। और वो इमीडिएटली रिकवर होता है। वैसे आप मसल बनाते हो, और मसल अच्छा बनने के बाद आपका मेटाबॉलिक रेट बढ़ता है।
जो मैं जैसे बोलता हूँ कि वो माइलेज होता है आपकी कैलोरीज बर्न करने का। राइट। जितना अच्छा आपका बॉडी में मसल है उतना आपके बॉडी में फैट बर्निंग कैपेबिलिटी है, अच्छा। फैट कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी है। हम्म। बट ऑन द अदर साइड आप अगर देखेंगे तो जो भी नॉर्मल डाइट खाते हैं या फिर ज़्यादा न्यूट्रिशन पे ध्यान नहीं देते हैं तो उनके धीरे धीरे बॉडी का पोस्चर बदलते जाएगा और उनको एनर्जी लेवल्स कम होते जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट कंप्लेनिंग कि हाँ अभी वैसा हो नहीं रहा है, थोड़े घुटनों का दर्द है। और सबसे ज़्यादा चीज़ ये है कि लाइफस्टाइल डिजीजेस, कि सबको पता चल जाता है कि हम लोग जाते हैं, डॉक्टर बोलता है कि हाँ यू हैव डायबिटीज़, यू हैव ब्लड प्रेशर, बट हमको अपने आप से क्वेश्चन करना चाहिए कि क्यों हुआ है, राइट। क्यों हम यहाँ तक आए। और शायद वो सवाल डॉक्टर से भी पूछना ज़रूरी है ताकि आप जान सके कि आप कहाँ गलती करें, आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। पर मैंने ऐसा सुना है कि आपके फैमिली में किसी को है कुछ हेरिटेज बीमारी जैसे होती है, डायबिटीज मेरे फादर को था फॉर एग्जांपल, बीपी मदर को था, तो मेरे में तो आएगा ही आएगा है, ये सही है? टू एन एक्सटेंट यस। अच्छा। कभी कभी अपने देखते हैं कि बच्चों को डायबिटीज होता है, हाँ। वो कंप्लीटली हेरिडिटरी केस होता है, राइट। बट अगर आप ये सोच के चल रहे हो कि हाँ मेरे पेरेंट्स को है तो मुझे भी आ जाएगा, हाँ। तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, अच्छा। वहाँ गलती है। अच्छा। क्योंकि 30% जेनेटिक्स होता है, राइट। एंड 70% अपने लाइफस्टाइल में होता है। राइट। आपका जैसे नींद हो, आपका फिटनेस लेवल हो, आप दिन में क्या खाते हो, और बाहर के खाने पे कितना डिपेंड करते हो आप, राइट। ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। और कोई भी लाइफस्टाइल डिजीज एक महीने में नहीं होता है, राइट। या फिर एक दिन में नहीं होता है। राइट। इट इज अ साइकिल, कि आप अगर कोई बोलते हैं कि हाँ मेरे को ये सब कुछ हुआ है, तो 4-5 साल से वो बनते आ रहा है बॉडी में। राइट। देन वन फाइन डे आपको पता चलता है कि अरे हो गया अभी। राइट। राइट। तो मतलब उसका प्रिवेंशन भी आपके हाथ में है। राइट। अब मैं थोड़ा खाने की बात करें, ये आपने फिजिकल बात तो कर दी, बात सही है आपकी कि आदमी को थोड़ा बहुत एक्टिव रहना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करते रहना चाहिए, ये बात सही है आपकी। पर खाने के बारे में जो लोग डाइट करते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा वजन ज्यादा बढ़ गया है तो मुझे कम करना है तो मैं फास्टिंग शुरू कर दूंगा, ठीक है, तो इस सारी चीजों का, क्योंकि हमको मालूम नहीं है कि कितना प्रोटीन लेना है, कितना कार्ब्स लेना है, फैट कितना होगा, क्या होगा, तो उनके बारे में आप थोड़ा कुछ कहेंगे? हाँ जरूर। तो जैसे आपने बोला कि लोगों को डाइट फॉलो करने की आदत है, हाँ। और दे वांट टू ट्राई समथिंग, कि उनको जो आईने में देखते वो अच्छा नहीं लगता है, या फिर कोई बोलते तो अच्छा नहीं लगता है। फर्स्ट चीज मैं ये बोलता हूँ कि वो बेसिस पे आप डिसीजंस ना लो, कि अच्छा। आप कुछ करना चाहिए कि लोग कुछ कहेंगे या फिर लोग कुछ देख के सोचेंगे। आप सोचो कि आपको क्या सूट करता है, एंड आपको एक कैसी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए। बट अगर आप साइंस की तरफ से देखें तो इट्स वेरी सिंपल, आपको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स चाहिए। मैक्रो ये होता है कि प्रोटीन, फाइबर, हेल्दी फैट्स और कार्ब्स, ये सब जरूरी होता है आपके। तो हम जब मैं अगर मेरे क्लाइंट को अगर बता रहा हूँ तो मैं बोलता हूँ कि 40% आपका प्रोटीन होना चाहिए, 30% आपका कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए, और 30% फाइबर एंड हेल्दी फैट्स होना चाहिए। राइट। तो ऐसा अगर आपका प्लेट दिखेगा, यू आर प्रीटी मच इन गुड हैंड्स, मतलब आप खुद ही आपका देखभाल कर रहे हो। राइट। ओके। और दूसरे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ये होते हैं कि हम लोग अगर एक गाड़ी खरीदने जाते हैं, हमको पूरे स्पेसिफिकेशन चाहिए कि गाड़ी में एसी कैसी है, लेदर सीट कैसी है, परफ्यूम कैसे लगाते हैं, साउंड सिस्टम कैसे चल रहा है। बट इंसान कभी ये भूल जाता है कि आपकी बॉडी कैसे बनी है। राइट। इट इज अ मैग्निफिसेंट पीस ऑफ इंजीनियरिंग, राइट, which is making you survive for so many years. Right. आपको नहीं लगता कि इसको मेंटेनेंस की जरूरत है? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वैसे आपको हेल्प करते हैं कि आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, Right. चाहे वो विटामिन डी हो, विटामिन ए, सी, ई हो, या B12 हो, जो भी है। आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो खाना खा रहे हो कि आपको मिल रहा है कि नहीं। राइट। और ये जो मैंने प्रोपोर्शन बताया है वो आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर तीनों टाइम होना चाहिए। राइट। बहुत लोगों का ट्रेंड ये भी है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं खाऊंगा हाँ। तो मेरा वजन घट जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है कि जब भी आप खाना मिस करते हो या स्किप करते हो, आपके बॉडी में एक हार्मोन है कॉर्टिसोल, वो ज़्यादा होता है
वो तब भी वो आपको वजन बढ़ाएगा, कम नहीं होगा। नहीं सही है, नहीं हमने ज्यादातर सुना है फॉर एग्जांपल वजन बढ़ गया तो लोग खाना बंद कर देते हैं, हाँ। ठीक है, या तो यूं कहते हैं कि हमें कार्ब्स नहीं लेना है तो रोटी, गेहूं की जो रोटी है, राइस है, पोटेटोज है, वो सारी चीजें बंद कर देते हैं, वो सही है क्या? वो सही नहीं है मतलब कार्ब्स आपको जरूरी है। अच्छा। इसलिए हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स रहना जरूरी है। सिंपल कार्ब्स थोड़े होते हैं जैसे कुछ न्यूट्रिशन वैल्यू है ही नहीं, जैसे कि आप ब्राउन राइस ले लीजिए, जैसे आप कीनोआ ले लीजिए, या फिर आप दलिया जैसे ले लीजिए। तो ये सब में क्या है, इट इज नॉट सिंपल, इट हैज सम न्यूट्रिशन वैल्यू, ये सब फाइबर में ज्यादा है। राइट। तो आपको एक्चुअली वो हेल्प भी करता है फाइबर के साथ, और आपको वो एनर्जी भी देगा कार्ब्स होने के बाद। राइट। तो इसीलिए आप कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि कार्ब्स नहीं लेना, वैसा नहीं। यू नीड टू हैव इन अ राइट प्रोपोर्शन। राइट। आपको एक सही क्वांटिटी और क्वालिटी फूड देखना चाहिए ताकि यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन ऑल द न्यूट्रिशन वैल्यू। राइट। सोचिए अगर आप कार्ब्स नहीं लेंगे आपको एनर्जी कहाँ से मिलेगी? राइट। कैसे आप सर्वाइव कैसे करोगे? राइट राइट, सही, कार्ब्स से एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलती है। नहीं ये आपकी बात सही है, चलो एक्सरसाइज करनी चाहिए, इस तरह का फूड लेना चाहिए, लेकिन पूरी बॉडी को एनालिसिस कैसे करेंगे? फॉर एग्जांपल मुझे कैलोरी कितनी चाहिए, मुझे कार्ब्स कितना चाहिए, मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? यूजुअली ऐसा होता है कि मेन शुड बी एबल टू बर्न 2000 कैलोरीज इन अ डे। 2000 कैलोरीज इन अ डे मतलब बॉडी मेटाबॉलिक रेट बोल के एक चीज होती है जो हर किसी को होता है। इट इज लाइक, आई वुड से इट्स अ माइलेज, आप कितना बर्न करते हो हर दिन में। तो लेट्स से आप अगर पूरा दिन सोते भी रहेंगे तो बॉडी आपकी उतनी कैलोरीज बर्न करती है। अच्छा। ऑन एन एवरेज। अच्छा। ठीक है, बट उसको बढ़ाना आपके हाथ में है, उसको कम करना भी आपके हाथ में है। अच्छा। और जो भी आपके लाइफस्टाइल में होता है वो बीएमआर को इफेक्ट करता है। अच्छा। आप कितना एक्टिव हो, क्या खाते हो, कब सोते हो, ये सब चीजें इम्पैक्ट करती है। तो ऑन एन एवरेज मेन को 1800 to 2000 कैलोरीज तक बर्न करना चाहिए। विमेन का बीएमआर होना चाहिए 16 to 1800। राइट। तो ऐसे जब मेटाबॉलिक रेट मेंटेन करते हैं यू आर एन एक्टिव लेवल। या और उसकी एज, हाइट, वेट उसके हिसाब से हर एक का कैलकुलेशन अलग होता है, अलग अलग होता है उसके लिए। हाँ, और उस हिसाब से, क्योंकि हर कोई एक चीज नहीं फॉलो कर सकते, आप कंप्लीटली अलग हो। देयर इज अ रीजन व्हाई आपके जेनेटिक्स भी अलग है। तो आपको ये देखना चाहिए कि हाँ मैं कैसे कर सकता हूँ। और जब आपने डाइट की बात भी कही है तो मैं ये बोलता हूँ कि हर डाइट काम करता है इन इट्स ओन वे। राइट। बट आपको ये देखना चाहिए कि क्या मैं ये लाइफ टाइम फॉलो कर सकता हूँ, और जिसके साथ मेरे को रिजल्ट आएगा ये रिजल्ट मैं सस्टेन कर सकता हूँ। राइट। वो चीज सोचना चाहिए। खाना तीनों टाइम खाना है, लेकिन क्या खाना है, कौन से कार्ब्स है, हाँ। क्या क्या अंदर विटामिन है, Yes. फाइबर है, मिनरल है, वो सारा देख के सोच समझ के खाना चाहिए। जरूर। भूखा रहना जरूरी नहीं है वजन कम करने के लिए। वैसे ट्रेंड्स है आजकल इंटरमीडिएट। हाँ, कोई 12-1 बजे तक नहीं खाता है फिर। बट मैं अक्सर देखा हूँ कि थोड़े लोग उसको सस्टेन नहीं कर पाते हैं। जिन्होंने सस्टेन किया है हाँ। उनके बहुत अच्छे रिजल्ट है, बट जिन्होंने सस्टेन नहीं कर पाए हैं, राइट। मैं बोलता हूँ कि आप लोग को सोचना चाहिए कि आपको क्या सूट करता है, आप कैसे मेंटेन कर सकते हो, एंड उस हिसाब से आपका एनर्जी लेवल्स कैसे है दिन में, राइट। उस हिसाब से करना चाहिए। सही है। मेरे दिमाग में एक सवाल आया है, पता नहीं रिलेवेंट है कि नहीं है। कोई लोग जो खाना नहीं खाते, भूखे रहते हैं ना 12-1 बजे, उसका थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। हाँ। सुबह से कुछ खाया नहीं और 12-12:30 बजे उसने किसी ने उसको छेड़ दिया ना, हाँ। तो बड़ा गुस्सा कर देता है। वो उसके लिए क्या रीजन हो सकता है? वेरी सिंपल रीजन। सोचिए अगर आप रात के 10 बजे या फिर 9 o'clock डिनर करते हैं, हाँ। ठीक है, और सुबह उठते ही 12 बज गए, हाँ। मतलब आप 12 घंटे तक हाँ। आप कुछ नहीं दिया आपके बॉडी को, हाँ। एंड 12 घंटे तक जब आप कुछ नहीं देते हैं तो बॉडी ऑटोमेटिकली मांगती है कि आई नीड समथिंग, तब तक वो चलता ही नहीं है। तो ऑब्वियसली देयर विल बी मूड स्विंग्स, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको लंच भी थोड़ा डिले हो जाता तो दे बिकम अ लिटिल, गुस्सा कर लेते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ ना, लोग ये नहीं समझते कि हाँ मैं बाहर से जो हूँ वो हूँ, बट आपके अंदर आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम और ये पूरा जो गट है वो अलग ही एक दुनिया है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि किसी को नींद नहीं आती है ढंग से, या तो पूरी नींद करनी चाहिए तो नहीं होती है। तो जैसा हमने पिछले एपिसोड में जीनिया जी से भी बात की थी न्यूट्रिशन वगैरह के बारे में,
तो इन्होंने भी बताया कि नींद का बड़ा ताल्लुक है अपने स्किन के लिए, अपनी बॉडी के लिए। तो फिजिकल फिटनेस और इसमें क्या नींद का क्या रोल रहता है? बहुत बड़ा रोल है, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। यूजुअली लोग सिर्फ दो चीज़ों पे एम्फेसाइज करते हैं कि हाँ मैं अच्छा खा रहा हूँ या फिर अच्छा वर्कआउट कर रहा हूँ, बट तीसरा चीज़ ये है कि आप जो पूरा दिन में कर रहे हो क्या वो बॉडी अब्जॉर्ब कर पा रही है, आप बॉडी को वो अब्जॉर्ब करने का टाइम दे रहे हो। ये नींद के टाइम होता है। अच्छा। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनल ट्रेनर होने के नाते आई यूज्ड टू वर्क लॉन्ग आवर्स। फिर 3 years ऐसा गया एंड देन माय बॉडी स्टार्टेड शटिंग डाउन। एवरी मंथ आई यूज्ड टू गेट सिक एंड ऑल। तो मैंने सोचने लगा कि ये क्यों हो रहा है, मैं सब कुछ कर रहा हूँ। फिर मुझे समझ में आया कि मेरा नींद ठीक नहीं है। आई यूज्ड टू गेट ओनली 5.5 hours ऑफ स्लीप एवरी नाइट। अच्छा। फिर तब मैंने सोचा कि नहीं, मेरा स्लीप इम्प्रूव करेंगे, तो यूजुअली 7 hours ऑफ स्लीप बेयर मिनिमम होता है। अच्छा। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट 7 hours ऑफ स्लीप। ओके। और इट्स लाइक अ रिचुअल, मतलब जैसे आप कहीं जा रहे हो तो कैसे तैयार होके जाते हो, आपको नींद की भी वैसी तैयारी करनी चाहिए। आजकल के ट्रेंड्स के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लोग फोन पे इतना टाइम बिताते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो लोग फोन पे क्यों इतना टाइम बिताते हैं। राइट। सोने से पहले आप सोचो, आप अगर एक ब्लू स्क्रीन को देखते जा रहे हो थोड़ी देर, आपकी माइंड कॉन्स्टेंटली काम कर रही है और माइंड काम करते करते वो स्ट्रेस होता है एंड आपका कॉर्टिसोल लेवल बड़ा होता है। राइट। आप सो जाओगे, आपको नींद लगेगी एक थोड़ी देर के बाद, इमीडिएटली आप नींद नहीं जाएंगे क्योंकि आपके मेलेटोनिन लेवल्स ब्रेन को हिट करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा। राइट। अगर सोचिए आप एक सोने से 2 घंटे पहले फोन निकाल दिए, आप कुछ स्ट्रेचिंग कर लिए, कुछ बात कर लिए, फिर उसके बाद आप सोने जाओ तो आपको नींद इमीडिएटली आएगी। राइट। और लोगों को ये भी आदत है कि सुबह उठते ही फोन देखते हैं, पहला फोन में ही रहते हैं। हाँ, सही है। वो भी नहीं करना चाहिए। राइट। बिकॉज दिस मार्क्स लाइक, मतलब आपको ये एक अच्छी डे बिताने का लिए ये बहुत जरूरी है कि आप ज्यादा टाइम उस पर ना बिताए एंड हैव इनफ स्लीप। नहीं, बात सही बताई, लेकिन मेरा एक इसमें थोड़ा पैरेलल सवाल है। आपने कहा कि स्लीप अच्छी होनी चाहिए, लेकिन इसमें 2 सवाल है मेरे। एक तो यहाँ पे कनाडा में नाइट जॉब होती है लोगों की, ठीक है, तो अपना रूटीन चेंज हो जाता है और ऐसा कहा जाता है कि जो नींद दिन में आती है, जो नींद रात में आती है वो दिन में नहीं आती है। और दूसरा उसके साथ साथ मेरा ये भी सवाल है कि किसी की रोटेशन वाली शिफ्ट होती है, 2 हफ्ते आफ्टरनून आई, 2 हफ्ते नाइट आया, 2 हफ्ते दिन आई, तो दोनों चीज को आप बॉडी के साथ क्या रिलेशन है वो थोड़ा क्लैरिफाई करेंगे? हाँ, मेरे भी थोड़े पर्सनल क्लाइंट्स हैं जो ये साइकिल से गुजरते हैं। फर्स्ट चीज आपने पूछी, अगर सोचो नाइट शिफ्ट है और सुबह में आप लोग जगते हैं, सुबह में सोते हैं, तो मैं बोलता हूँ कि एक टाइमिंग पे सेट कर ले, ठीक है। अगर आप ये टाइम पे काम खत्म करते हो, मुझे पता है कि आपकी सोशल लाइफ थोड़ी खराब है, बट जरूरी नहीं है कि आप जैसे ही काम खत्म करो आप सोशल लाइफ पे चले जाइए। यू नीड टू टेक आउट सम टाइम। आप वो टाइम प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है क्योंकि यू विल गेट लॉस्ट। राइट। एंड आप सोने के टाइम पे आप जग रहे हो क्योंकि आप कैचअप नहीं कर पाए, बट इट इज अ चॉइस। तो आप ये करना कि 7 hours की स्लीप, चाहे आप नाइट शिफ्ट करें, बट मेक श्योर यू गेट दैट प्रॉपर स्लीप सो दैट योर बॉडी इज रिकवरिंग एंड देन यू वेक अप एंड डू योर ओन स्टफ। राइट। मतलब दुनिया के हिसाब से आपको उतना ही टाइम मिलेगा जितना आपके पास है। राइट। तो यू नीड टू टेक केयर। और जो उसका रोटेशन वाला है उसमें मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन ये होता है कि इट इज नॉट गुड फॉर यू। हाँ, ये बात सही है। आपको अपने मैनेजमेंट के साथ बैठना है, बात करना है, बोलना है कि माय हेल्थ इज टेकिंग अ टोल, इट इज नॉट गुड फॉर मी। या तो आफ्टरनून करो या नाइट करो या दिन करो, मतलब एक ये पकड़ के रखो, बॉडी को एक हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि वो फ्लक्चुएशन इज सो हार्मफुल फॉर द बॉडी। आप सोचिए, आप मेरे खुद का भी एक्सपीरियंस है कभी कभी कि चलो एक दिन कभी जल्दी उठना पड़ा, 4-5 घंटे की नींद हुई, आपको फील होता है कि बॉडी बीच में से उठ गई एंड देयर इज नो रिकवरी। जो भी वर्कआउट करते हैं आप, कुछ भी करते हो, सबसे ज़्यादा आपकी बॉडी की रोज मेंटेनेंस नींद में होती है और ये चीज़ बहुत ध्यान रखना जरूरी है। नहीं, बहुत अच्छी बात बनाई। तो यहाँ पे वक्त की कमी के कारण हम आज का एपिसोड यहाँ पे अल्प विराम रखते हैं। हमारे साथ थे वंशी कृष्णा जी, जो जैसा मैंने बताया कि एक सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर हैं और एक वेलनेस कोच भी है।
और बहुत सारी इन्होंने इंफॉर्मेशन दी, और भी सारी बातें हमें करनी है, लेकिन दूसरे आप में अगले ट्यूसडे मिलेंगे टी टॉक शो में फिर से एक बार कृष्णा जी से, वामशी कृष्णा जी से और सारी बातें करेंगे, हेल्थ रिलेटेड, खाने के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड। देखना ना भूलिए इश टीवी एवरी ट्यूसडे टी टॉक शो शाम 8 बजे। तब तक अलविदा, थैंक यू। थैंक यू।